तक सोने की खरीद ना करें, इससे कितना असर आपकी नजर में लगता है कि होगा? मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि वो नहीं रखे। जहाँ तक देखिए देश की से जुड़ करके मामला आता है, यकीनन पूरा देश के 140 करोड़ नागरिक साथ में हैं। जैसे कि आपने पहले देखा होगा, देश पे कभी कोरोना काल हुआ हो, पाकिस्तान से जंग का मामला हो, पूरा देश एक साथ खड़ा था। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था पर कुछ फर्क पड़ रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि किस तरह से आप अर्थव्यवस्था को अपना सुधारो, जो घाटा है उसकी भरपाई आप कैसे कर सकते हैं। जो दुनिया के अंदर युद्ध की वजह से हालात चल रहे हैं, तो ये आपको तय करना होगा कि आप किस प्रकार से उस चीज को संभालें। खाली ये कहना से, अब मिसाल के तौर पर अगर शादी होंगी, तो मैं खुद पूछना चाहता हूँ ऐसा कैसा मुमकिन हो सकता है कि शादी के अंदर कोई व्यक्ति अपनी बेटी के लिए हर व्यक्ति नहीं खरीदता, कोई कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है। सोना की खरीद फरोख्त किए बगैर कैसे शादी को करा पाएगा? तो ये तो अफ़सोस है कि आप ऐसा सवाल ऐसा मशवरा देना हमारी समझ से परे है। आप ये चीज़ देखिए, अगर कोई चीज़ कमी है तो आप उस मुश्किल घड़ी से कैसे निकलेंगे? आप मैंने देखा आज सोने और चांदी पर टैरिफ सरकार ने शायद बढ़ा दिया है। तो ऐसे समय पे आपको टैक्स घटाना चाहिए, आप उल्टा टैक्स को बढ़ा रहे हैं। तो ये कौन-सी आपकी पॉलिसी है? भई आपको टैक्स के अंदर आप घटतौली करते तो हमें समझ में आता कि आप राहत दे रहे हैं जनता को, आप तो और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपको जानकारी है, सोना-चांदी की खरीद-फरोख्त नहीं रुक सकती, क्योंकि अपने परिवार के अंदर और बाकी खाली परिवार ही नहीं, चांदी है मिसाल के तौर पर, आप सोलर की तरफ आप उसको वो कर रहे हैं। कितनी जगह ऐसा है जो चांदी सोलर के जो प्लांट ये चीज़ होती है उसमें यूज़ में आती है। तो ये हर चीज़ खाली गहने नहीं बनते। तो कहीं न कहीं ये चीज़ देश की सरकार जो है, जो देश को चला नहीं पा रही, और अफ़सोस है कि इस प्रकार के मशवरे दिए जा रहे हैं जो कि समझ से बाहर। साथ ही जिस तरह से जो है प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, जनता से अपील की है कि डीजल पेट्रोल का खपत कम करें, तेल का कम करें, विदेश यात्रा नहीं करें। जबकि प्रधानमंत्री जी का खुद 4 दिवसीय यूरोप का दौरा है उनका। हालाँकि इससे पहले अपील करने के कुछ ही समय बाद उन्होंने जो है कई गाड़ियों के साथ काफ़िला भी उन्होंने रोड शो भी किया था और अब 4 दिवसीय यात्रा पर भी जा रहे हैं विदेश के दौरे पर। तो भई यही अफ़सोस है कि जब हम खुद अमल नहीं करें, देश का मुखिया, क्योंकि देश के मुखिया इस समय कोई दो राय नहीं, प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे वो अब इस समय मोदी जी हैं। तो जब आप दूसरे को एक मशवरा दे रहे हैं और उस पे खुद अमल नहीं कर रहे, तो दूसरे से कैसे उम्मीद तवक्को कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे अगर कोई घर का मुखिया अपने घर वालों को मशवरा दे और खुद अमल नहीं करेगा, तो उस पर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बाकी लोग अमल करेंगे? आप एक तरफ रोड शो कर रहे हैं लगातार, आप कह रहे हैं कि आप गाड़ियाँ कम यूज़ करिए तेल, आप विदेशी दौरों को मना कर रहे हो जनता को। आपने कहा, मैंने देखा मोदी जी के बात को, कि मिडिल क्लास जो है घूमने के उस पे लगातार जाता है और बाहर शादियाँ कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मिडिल क्लास तो आजकल अपने घर की रोजी-रोटी चलाने के लिए मुश्किल से चला पा रहा है। मिडिल क्लास के पास में इतनी पैसा है कहाँ, वो सेविंग ही नहीं कर सकता अपनी, तो वो अपना इतना पैसा कहाँ खर्च करेगा कि बाहर जा कर के जो शादी का जो एक ट्रेंड है जो करते हैं, वो मिडिल क्लास की तो बस की बात ही नहीं है। मिडिल क्लास कहाँ बाहर घूमने फॉरेन जा सकता है, वो तो अपने देश का खर्च, अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहा। आप खुद घूमने बाहर जा रहे हैं विजिट पर, और आप दूसरे के लिए कह रहे हैं। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार, अगर जब तक 1 साल के लिए सरकार ने ये कहा है कि डीज़ल पेट्रोल को आप कम यूज़ करो, तो डीज़ल पेट्रोल तो कम कैसे यूज़ हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन से हर चीज़ डिपेंड करती है। जो चीज़ खान-पीन की सारी चीज़ से सामान जो प्रोडक्शन या कोई भी चीज़ है वो ट्रांसपोर्टेशन पे ही डिपेंड करता है। तो आप अगर वाक़ई में राहत देना चाहते हो देश को, देश के नागरिकों को, अर्थव्यवस्था को, तो आपको चाहिए था कि परमानेंट आप, कोई सरकार टैक्स खत्म नहीं कर सकती, लेकिन टेम्परेरी तौर पे एक 6 महीने के लिए, साल भर के लिए उस टैक्स को स्थगित कर दें और उस टैक्स पे, डीजल पेट्रोल पे टैक्स नहीं लिया जाए। अगर आप ऐसा करते तो हम आपके इस फैसले का जरूर स्वागत करते। प्रधानमंत्री जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपील की है
हालांकि अब यूपी सरकार ने भी कुछ गाड़ियों का काफी में कटौती की है। प्रधानमंत्री जी की भी गाड़ियों में कुछ कटौती की बात सामने आई, गृह मंत्री जी की बात सामने आई है। क्या सभी जनप्रतिनिधियों को आगे आकर जो सुविधा उनको मिलती है, क्या उनमें कटौती उनको नहीं देखिए, करनी मैं चाहिए फिर मिलकर? से मैं इस बात को कहूँगा, सिर्फ़ जनप्रतिनिधियों की कटौती से फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला। मिसाल के तौर पर कि जब कोरोना का समय आया था, तो जो सांसदों की सैलरी थी वो उस टाइम घटा दी गई थी। तो हमने स्वागत किया था, लेकिन हकीकत ये है वो सैलरी ऊँट के मुँह में जीरा था इस अर्थव्यवस्था के समान। और अगर इस समय आप अगर उसमें कटौती करते हैं, हमें कोई नहीं है, अगर देश के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी तैयार हैं। हमारे क्या, हम तो एक गाड़ी से, ये हद है 2 गाड़ी से चले जाते हैं, कभी कोई ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हम तो कटौती क्या कर पाएँगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार अगर कटौती करती है तो ठीक है, लेकिन उससे ये सरकार के लोग भी जानते हैं, मीडिया के लोग भी जानते हैं, वो ऊँट के मुँह में सिर्फ़ ज़ीरे के बराबर है, उससे हल नहीं निकलने का। अगर हल निकलेगा तो सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार डीज़ल, पेट्रोल पर जो टैक्स ले रही हैं बड़े तो उसमें, उस टैक्स को ख़त्म कर दें। तो फिर ज़रूर एक कम से कम साल 6 महीने के लिए ख़त्म कर देंगे, स्थगित कर देंगे, तो ज़रूर देश को और देश के नागरिकों को उससे सुकून मिलेगा और अर्थव्यवस्था पे भी फ़र्क पड़ेगा। एक वरिष्ठ नेता भाजपा के गुलफाम सिंह यादव है, उनके गवाहों